विज्ञान भैरव तंत्र खंड एक रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। वार्ता 10WS1 9 है 2 से दोपहर 3 WS1 रात के 9 बजे 3 तक दी गई थी। 63 लिस्टिंग से OSOSP कॉन्थिस मेडिटेशन। जब पूरी तरह से थोड़े बहुत कुछ पार्टनर्स कीप में है, जागरूकता, तुम अपनी आँखों से देखते हो, याद रखें। आप अपनी आँखों को देखते हैं, आँखें देख नहीं सकती। आप उनके माध्यम से देखते हैं, दृष्टा पीछे छिपा है। आँखें सिर्फ उद्घाटन है, सिर्फ खिड़कियाँ हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम आँखों से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम कानों से सुनते हैं। किसी ने कभी कानों से नहीं सुना, तुम कानों से सुनते हो। कानों से नहीं, सुनने वाला पीछे छिपा है। कान सिर्फ ग्रहणशील अंग है। मैं तुम्हें छूता हूँ। मैं तुम्हें एक प्यार भरा स्पर्श, एक हथकड़ी देता हूँ। हाथ तुम्हें छू नहीं रहा है, मैं तुम्हें हाथ से छू रहा हूँ। हाथ सिर्फ वाद्य है। इसलिए दो प्रकार के स्पर्श हो सकते हैं, जब मैं वास्तव में आपको स्पर्श करता हूँ और जब मैं स्पर्श से बचता हूँ। मैं आपके हाथ को छू सकता हूँ और स्पर्श से बच सकता हूँ। मेरे हाथ में नहीं हो सकता है। मैं वापस ले सकता हूँ। यह कोशिश करो और आपके पास एक अलग दूर की भावना होगी। किसी पर अपना हाथ रखो और खुद को वापस ले लो। एक मरा हुआ हाथ है, तुम नहीं। और यदि दूसरा संवेदनशील है, तो वह एक मृत हाथ महसूस करेगा। वह अपमानित महसूस करेगा। तुम धोखा दे रहे हो। आप केवल यह दिखा रहे हैं कि आप स्पर्श कर रहे हैं, और आप स्पर्श नहीं कर रहे हैं। महिलाएं इसे लेकर बहुत संवेदनशील हैं। आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते, उन्हें स्पर्श की अधिक संवेदनशीलता है, शरीर के स्पर्श की। इसलिए वे जानते हैं। हो सकता है कि पति सुंदर बातें कर रहा हो सकता है कि वह फूल लाया हो और वह कह रहा हो आई लव यू, लेकिन उसका स्पर्श दिखाएगा कि वह वहाँ नहीं है। और महिलाओं को एक सहज भाव होता है जब आप उनके साथ होते हैं और जब आप उनके साथ नहीं होते हैं, जब तक आप एक मास्टर नहीं हैं। उन्हें धोखा देना मुश्किल है जब तक आप स्वयं के स्वामी नहीं हैं। आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते, लेकिन गुरुपति बनना पसंद नहीं करेगा। यही कठिनाई है। तुम जो भी कहोगे वह झूठा होगा। आपका स्पर्श इसे दिखाएगा। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते, आप उन्हें थपथपा सकते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह एक मर चुका है। यदि आपका हाथ एक बहने वाली ऊर्जा नहीं है, तो एक प्रेमपूर्ण ऊर्जा। वे जानते हैं। फिर ऐसा लगता है जैसे किसी मृत चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप अपनी समग्रता में अपने हाथ में मौजूद होते हैं, जब आप चले जाते हैं, जब आपके होने का केंद्र हाथ में आ जाता है, जब आपकी आत्मा होती है, तब स्पर्श का एक अलग गुण होता है। यह सूत्र कहता है कि इंद्रियां सिर्फ द्वार हैं, स्टेशन, माध्यम, उपकरण, रिसेप्टर्स प्राप्त करना। तुम पीछे छिपे हो। जब पूरी तरह से कुछ सेरेमनी में भाग लिया जाता है, तो परीक्षा में भाग लिया जाता है। संगीत सुनते समय अपने आप को कान में मत भूलना, अपने आप को कान में मत खोना। उस जागरूकता को याद रखें जो पीछे छिपी है। सतर्क रहिए। किसी को देखते समय यह कोशिश करो, आप इसे अभी देख सकते हैं। मुझे देख रहे हैं, क्या हो रहा है। आप मुझे आँखों से देख सकते हैं। और जब मैं कहता हूँ आँखों से, इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है कि आप आँखों के पीछे छिपे हुए हैं। आप मुझे आँखों के माध्यम से देख सकते हैं। और जब मैं कहता हूँ आँखों के माध्यम से, तो आँखें सिर्फ आपके और मेरे बीच में होती हैं। आप आँखों के पीछे वहाँ खड़े हैं, आँखों से देख रहे हैं, जैसे कोई खिड़की या चश्मे से देख रहा हो। क्या आपने बैंक में किसी क्लर्क को उसकी ऐनक के ऊपर से देखा है? ऐनक उसकी नाक पर फिसल गया है और वह दिखता है। जरा मेरी तरफ इस तरह से देखो, मेरी तरफ।
जैसे तुम अपनी आंखों के ऊपर से देख रहे हो, मानो आंखें तुम्हारी नाक से थोड़ी नीचे खिसक गई हो और तुम मेरी तरफ देखने के लिए पीछे खड़े हो। अचानक आपको गुणवत्ता में बदलाव महसूस होगा, आपका ध्यान बदलता है। आंखें सिर्फ दरवाजे बन जाती हैं, यह एक ध्यान बन जाता है। सुनते समय केवल कानों से सुने और अपने भीतर के केंद्र से अवगत रहें। स्पर्श करते समय बस हाथ से स्पर्श करें और उस आंतरिक को याद करें जो पीछे छिपा है। किसी भी अर्थ से तुम्हें भीतर के केंद्र की अनुभूति हो सकती है और प्रत्येक इंद्रिय भीतर के केंद्र में जाती है, इसकी रिपोर्ट देनी है। इसीलिए जब तुम मुझे देख रहे हो और तुम मुझे सुन रहे हो, जब तुम मुझे आंखों के द्वारा देखते हो और तुम मुझे कानों से सुनते हो, तो तुम्हारे भीतर यह पता चलता है कि तुम वही आदमी देख रहे हो जिसे तुम भी सुन रहे हो। अगर मुझे कुछ शरीर से दुर्गंध आती है तो आपकी नाक से बदबू आएगी। फिर 3 अलग अलग इंद्रियां एक केंद्र को रिपोर्ट करती हैं। यही कारण है कि आप समन्वय कर सकते हैं, अन्यथा यह मुश्किल होगा। यदि आपकी आंखें देखती हैं और आपके कान सुनते हैं, तो यह जानना मुश्किल होगा कि क्या आप वही आदमी सुन रहे हैं जिसे आप देख रहे हैं या 2 अलग अलग हैं। क्योंकि ये 2 इंद्रियां अलग हैं और वे कभी नहीं मिलते हैं। आपकी आंखों ने कभी आपके कानों के बारे में नहीं जाना है और आपके कानों ने आपकी आंखों के बारे में नहीं सुना है। वे एक दूसरे को नहीं जानते, वे कभी मिले नहीं, उन्हें भी पेश नहीं किया गया है। तो कैसे सब कुछ सिंथेटिक हो जाता है। कान सुनते हैं, आंखें देखते हैं, हाथ छूते हैं, नाक से बदबू आती है और अचानक आपके भीतर कहीं पता चलता है कि यह वही आदमी है जिसे आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं और छू रहे हैं और सूंघ रहे हैं। यह ज्ञाता इंद्रियों से अलग है। प्रत्येक ज्ञानी इस ज्ञाता को रिपोर्ट करता है और इस ज्ञाता में, केंद्र में, सब कुछ गिरता है, फिट होता है और एक हो जाता है। यह चमत्कारी है। मैं एक हूँ तुम्हारे बाहर, मैं एक हूँ। मेरे शरीर और शरीर की उपस्थिति, मेरे शरीर की गंध, मेरा बोलना एक है। तुम्हारी इंद्रियां मुझे बांट देंगी। आपके कान रिपोर्ट करेंगे यदि मैं कुछ कहता हूँ, तो आपकी नाक रिपोर्ट करेगी यदि कुछ गंध है, तो आपकी आंखें रिपोर्ट करेगी कि क्या मुझे देखा जा सकता है और दिखाई दे रहा है। वे मुझे भागों में विभाजित करेंगे, लेकिन फिर तुम्हारे भीतर कहीं मैं एक हो जाऊंगा। जहां मैं तुम्हारे भीतर एक हो जाता हूं, वही तुम्हारा होने का केंद्र है। यह आपकी जागरूकता है और आप इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। यह विस्मृति अज्ञानता है और जागरूकता आत्मज्ञान के लिए दरवाजे खोल देगी और आप अपने आप को किसी अन्य तरीके से नहीं जान सकते। जब आप कुछ अंशों के बीच में हैं, तो कुछ समय के लिए अवार्ड प्राप्त करें। जागरूकता के साथ बने रहें, जागरूकता में रहो, सतर्क रहें। शुरुआत में यह मुश्किल है। हम सोते हुए चलते हैं और आँखों से देखना कठिन लगता है। यह आँखों से देखना आसान है। शुरुआत में आप एक निश्चित तनाव महसूस करेंगे। यदि आप आँखों से देखने की कोशिश करते हैं, न केवल आप एक तनाव महसूस करेंगे, आप जिस व्यक्ति को देखेंगे वह भी एक तनाव महसूस करेगा। यदि आप किसी को आँखों के माध्यम से देखते हैं, तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे आप उस पर अत्याचार कर रहे हैं, जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं। यदि आप आँखों से देखते हैं, तो दूसरे को अचानक पता चल जाएगा कि आप ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका रूप छेदा हो जाएगा, आपका रूप और गहरा हो जाएगा। यदि यह आपकी गहराई से आता है, तो यह दूसरे की गहराई में प्रवेश करेगा। यही कारण है कि समाज में एक अंतर्निहित सुरक्षा है। किसी को भी गहराई से मत देखो जब तक कि आप प्यार में नहीं हैं। यदि आप प्यार में हैं, तो आप दूसरे में गहराई से देख सकते हैं। आप बहुत गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा डरता नहीं है, दूसरा नग्न हो सकता है।
बिल्कुल नग्न हो सकता है। दूसरा कमजोर हो सकता है। दूसरा आपके लिए खुला हो सकता है, लेकिन आमतौर पर, यदि आप प्यार में नहीं हैं, तो आपको सीधे देखने की अनुमति नहीं है। मर्मज्ञ रूप से देखने के लिए, भारत में, एक व्यक्ति जो इस तरह से देखता है, किसी पर भेद कर, उसे LUCHCHA कहा जाता है। एक LUCHCHA एक दृष्टा का मतलब है। LUCHCHA शब्द लोचन से आता है। लोचन का अर्थ है आँखें, और LUCHCHA का अर्थ है जो आपकी ओर आँखें गड़ाए हुए है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति पर कोशिश न करें जिसे आप नहीं जानते। वह सोचेंगे कि आप एक LCHCHA हैं। पहले वस्तुओं के साथ प्रयास करें। एक फूल, एक पेड़, रात में तारे, उन्हें अत्याचार नहीं लगेगा और वे आपत्ति नहीं करेंगे, बल्कि वे इसे पसंद करेंगे और बहुत अच्छा और सराहेंगे। पहले उनके साथ प्रयास करें, फिर प्यार करने वाले व्यक्तियों के साथ। आपकी पत्नी, आपका बच्चा, कभी कभी अपने बच्चे को अपनी गोद में लें और उसे आंखों से देखें, और बच्चा समझ जाएगा। वह किसी और से अधिक समझेगा क्योंकि वह अभी भी समाज द्वारा अप्रकाशित है, अभी भी अनियंत्रित है, अभी भी स्वाभाविक है। आंखों से देखने पर वह गहरा प्यार महसूस करेगा। वह आपकी उपस्थिति को महसूस करेगा। अपने प्रेमी या प्रेमिका को देखें, और उसके बाद ही, उसके द्वारा, जैसा कि आप उसे महसूस करते हैं और जैसा कि आप इसके बारे में अधिक मुखर हो जाते हैं, आप किसी को भी देख पाएंगे, क्योंकि तब कोई भी नहीं जान पाएगा किसी ने इतनी गहराई से देखा है। और एक बार आपके पास खड़े होने की यह कला हमेशा अपनी इंद्रियों के पीछे सतर्क रहती है। इंद्रियां आपको धोखा नहीं दे सकती हैं, अन्यथा इंद्रियां तुम्हें धोखा देती हैं। एक ऐसी दुनिया में जो सिर्फ एक रूप है, उन्होंने आपको इसे वास्तविक रूप में महसूस करने के लिए धोखा दिया है। यदि आप इंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं और सचेत रह सकते हैं, तो दुनिया आपके द्वारा भ्रामक स्वप्न की तरह दिखाई देगी और आप पदार्थ में प्रवेश कर पाएंगे। इसके पदार्थ तक, वह पदार्थ है ब्राह्मण प्रेरणाक्षर।